जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 और इसमें जो है हमने क्वेश्चन 1 से 4 तक जो है वो कर लिए हैं। आज हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे। ठीक है जी। इसमें देखें हमारे पास जो 5 वाला क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ लोगारिथम टेबल। हमने लोगारिथम जो टेबल है उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, और बड़े आसान है, यानी ये मैं आपके सामने इसको सोल्व करता हूँ। ये मैंने इसको जो है नोट डाउन किया हुआ है। जस्ट आपने जो है यहाँ पे लोग जो है वो लेके आना, लेकिन उससे पहले ना आप इसको जो है लेट कर लें एक्स के। ठीक है, एक्स के लेट करेंगे ना तो ये एक वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 4.21 और 5.234। ठीक है, और इसके बाद जो है आप इसे लोग जो है वो लगा दें, टेकिंग स्टेटमेंट दे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे आपने लॉग जो अप्लाई कर देना है। तो लॉग एक्स इक्वल टू इस साइड पे भी लॉग, और ये सारी रकम वैसे की वैसे आप लिख देंगे इसको। ठीक है, 4.21 और ओवर में मेरे पास आ जाएगा 5.234। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, देखें हमारे पास ये अगर कंडीशन देखें ना, हमें लाज जो है वो 4 याद किए हुए हैं, जिसमें प्रोडक्ट ला है, पावर ला। तो यहाँ पे ये देखें 2 रकमें हैं, यानी ये एक्स लगा लें और ये वाई, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये बटे में भी है। ठीक है, एक तो ये कि लोग एक्स मल्टीप्लाई वाई हो, और दूसरा ये होता है कि लोग एक्स ओवर वाई हो। तो हम इस पर अप्लाई कर देते हैं लोग एक्स के साथ अलग से और वाई के साथ अलग से, इसी तरह इसके साथ भी। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दरमियान में प्लस लगाते हैं, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो दरमियान में माइनस लगाते हैं। देखें ये चीज़ हमें पहले भी पता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लोग ऊपर वाली रकम अलग से 3.68 और मल्टीप्लाई 4.21। ठीक है, और चूँकि ये डिवाइड हो रही है तो दरमियान में माइनस आना है, लोग नीचे वाली रकम। ठीक है, 5.234। ठीक हो गया। इसी तरह आप ये देखें, ये दोनों एक्स और वाई है जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। तो इसको अगर मैं मज़ीद करता हूँ तो इस तरह से 3.68 प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस होंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस होंगे, लोग 4.21 और माइनस ये वाला वैसे का वैसा ही हम लिख देंगे 234। ठीक हो गया। तो अब चूँकि लोग एक्स, अब हमारे पास ये सिंपल में रकमें जो है वो आ गई हैं, तो आपने डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर उठाना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें हमारे पास जो पहली रकम है बिल्कुल इजी है, लोग 3.68। ठीक है, ये लिखेंगे और अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 0.5658 आ जाएगा। आगे प्लस, फिर से ये लोग 4.21। ठीक है, ये लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.62428, 0.6243। ठीक है, अब आगे इसके बाद तीसरा जो है ये भी आप जो है वो लिख लें, लोग 5.234। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.7188। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये रकमें आ गई हैं। अब आप जो है ये तीनों आ जाएंगी, इनको जो है आप प्लस कर लें, ये दोनों प्लस हो रही हैं और ये जो रकम है ये माइनस हो रही है। ठीक है, तो आपने इजीली कैलकुलेटर के ऊपर आपने ये काम कर लेना है। 0.5658 प्लस 0.6243। ठीक है, ये दोनों मैंने प्लस की तो मेरे पास आ गया 1.19,
यानी इन दोनों को अगर आप प्लस करें, बल्कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आगे तीसरी रकम भी लिखें, इसमें आप लहदा चाहे ना करें, ठीक है। 488 ये हमारे पास जो है देखें 0.4713 आ गया, ठीक है। तो log x इक्वल टू, जब आपने इसका आंसर निकाला तो 0.4713 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अब चूंकि मुझे यहाँ पे सिंपलीफाई करना है तो log मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो ये एंटी log हो जाएगा हमारे पास। log x इक्वल टू 0.4713 ठीक हो गया। अब जो है x इधर रहने दें तो log इधर जाके दूसरी साइड पे एंटी log हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है ना। अगर tan है तो tan इन्वर्स हो जाता है, इसी तरह ये भी हमारे पास उल्टा हो जाएगा 13, ठीक है। इसका आप एंटी log लें। एंटी log कैसे, शिफ्ट log, जब शिफ्ट log दबाते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आ जाएगा, और लिखें आगे रकम 0.4713 इक्वल टू, तो ये देखिए मेरे पास 2.96 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2.96, आगे 000 आ रहा है तो वो आप चाहे ना लिखें, इधर तक भी छोड़ दें, तो ये मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो आगे हमारे पास पार्ट 2 इसका, ठीक है। इसमें भी देखें ये कंडीशन दी हुई है और सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें ना आप लोगों को मैंने बताया या नहीं, आप लोगों ने ऐसे करना है, ये देखना है, क्योंकि हमें वो टेबल के मुताबिक काम कह रहा है, ठीक है ना। तो हमने ये चीज़ जहन में रखनी है कि इसको या तो टेबल के मुताबिक कर लें या फिर आप जो है कैलकुलेटर की मदद से। मैं वैसे डायरेक्ट आप लोगों को कैलकुलेटर की मदद से ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग जो है पीछे टेबल की मदद से भी जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ठीक है। अब चूंकि हमें उसने log फाइंड करने को कहा है तो इसमें स्टेटमेंट आप दें टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसको जो है log अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो log x इक्वल टू log ये सारी रकम 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 2.397, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई वाला रूल जो लॉ है वो आपने जहन में रखना है उसके मुताबिक। अब देखें log इसके साथ लगेगा, लेकिन मल्टीप्लाई है तो दरमियान में प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजीली आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो समझनी है। 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397, ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे कि दो तरीके हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप एक तो लोगार्थम जो हमारा टेबल है उसके मुताबिक, आप टेबल के मुताबिक इसको ढूंढ लें, इसको कर लें, तो यहाँ फिर आप कैलकुलेटर की मदद से कर लें, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन इसको लिखते हुए आप लोगों ने एहतियात रखनी है। मैं आप लोगों को ये भी चीज़ बता देता हूँ, log 4.67, ठीक है, ये लिखा आपने और इक्वल टू दबाया। अब हमारे पास देखें 0.693 आ रहा है और इसके आगे 1 है, तो हम इसमें ये पूरी लिखेंगे कि 0.6693, ठीक है। अगर इस 3 के आगे कहीं पे 5 या 6 होता या 5 से अबव कोई भी नंबर होता तो ये जो 3 है ना ये हमारे पास 4 हो जाता। राउंड ऑफ वाला काम जो हम में भी 5-6 क्लासेस में सीखते हैं, राउंड ऑफ करना, ठीक है ना। आगे प्लस, अब इसको भी जो है आप इधर से जो है वो फाइंड कर लें, log 2.11, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.3243 0.3243। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है 0.32428, ठीक है, लेकिन मैंने पॉइंट के बाद सिर्फ 4 रकमें लिखी हैं, आप लोगों ने भी 4 ही लिखनी है। लेकिन देखें जो मैंने राउंड ऑफ की है बाकी सारी रकमें, तो 8 चूँकि 5 से ग्रेटर था तो
तो ये इसमें कैरी कर देता होता है। ये राउंड ऑफ वाले हमने छोटी क्लासेस में सीखे हुए हैं, इसलिए वो 2 नहीं लिखेंगे 3 लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। प्लस अब इसका भी जो है वो निकाल लेते हैं, log 2.397, तो मेरे पास आ गया 0.3797, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास आ गई है। अब जस्ट आप कैलकुलेटर के ऊपर इनको प्लस करें और प्लस करने के बाद हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, log x इक्वल टू, इसको प्लस कर लेते हैं, 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, ठीक है। देखिए मैंने इसको जो है वो लिख लिया है। आप इसको इक्वल टू करेंगे तो आपके पास इस तरह से 1.3733 आ जाएगा, 1.3733, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गई है। अब इसका जो है आप एंटी लॉग ले लें, इस रकम को उधर ले जाएं। जब लॉग दूसरी साइड पे जाता है तो ये उल्ट हो जाता है, एंटी लॉग बन जाता है ये, ठीक है। इसी 1.3733, ठीक हो गया। अब ये भी आप डायरेक्ट शिफ्ट लॉग दबाएंगे ना, शिफ्ट लॉग आपके पास इस तरह से आ जाएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर पे। तो ये रकम लिखें 1.3733, ठीक है। तो ये मेरे पास 23.62 जो है वो आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ, तो x इक्वल टू 23.62, ये जी मेरे पास आंसर आ गया। इस तरह से आपने इसको सोल्व कर लेना है जी। तो आगे इसका जो है वो थर्ड पार्ट करेंगे। काम इसमें भी हमने वही करना है। सबसे पहले इसको किसी वेरिएबल का नाम दे लें, और वेरिएबल आपकी अपनी मर्ज़ी से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जी कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो एक्स इसलिए लिख लेते हैं कि ये रेगुलर जो है वो यूज़ होता रहता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 2.4122, ठीक है, और 754.3, ठीक है। हमने इसको x के इक्वल रख लिया। अब इसके बाद स्टेटमेंट देंगे आप, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे हमने जो है वो log अप्लाई कर लेना है यहाँ पे। तो log x इक्वल टू log सारी रकम जो है वो यहाँ पे मैं लिखूँगा 20.46 और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 और नीचे मेरे पास 754.3, ठीक हो गया। अब चूंकि यहाँ पे कंडीशन देखनी होती है हमने कि आया कि क्या काम हो रहा है, कि log है और ये रकम मेरे पास ऊपर वाली समझ लो पूरी अभी x है और नीचे वाली जो रकम है वो y है। तो डिवाइड हो रही है और साथ में log लगा हुआ है। तो क्वेश्चन लॉ जो है वो यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। log x इक्वल टू log ऊपर वाली रकम मैं सारी लिख रहा हूँ यहाँ पे 20.46 और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 4122, ठीक है। और दरमियान में इधर मेरे पास आ जाएगा माइनस log ये वाली रकम हम लिखेंगे 754.3, ठीक हो गया। तो आगे इसको मज़ीद करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये अब फिर से 2 रकमें हैं और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो इक्वल टू log 20.46 और इसका होल स्क्वायर भी है, ठीक है। प्लस आ जाएगा दरमियान में मल्टीप्लाई की वजह से, जिसको प्रोडक्ट लॉ कहते हैं वो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है 2.4122, ठीक है। दरमियान में ये माइनस और आगे वाली रकम वैसे की वैसे 0.3, ठीक हो गया। अब चूँकि हर एक के साथ log अप्लाई हो गया है, ठीक है। आप लोग ऐसा करेंगे, अब यहाँ इसमें ना पहले log निकालने से पहले ना आप यहाँ पे देखें ये पावर की पावर बन गई, यानी इसके ना जिसके साथ कोई बेस नहीं होती ना वहाँ पे 10 होता है। ये चीज़ मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये पावर है और इसके ऊपर मज़ीद पावर है, तो ये मैं शुरू में ले आऊँगा जिसको
पावर लॉ हम कहते हैं। तो अगर पावर की पावर बनी हो तो वो शुरू में आ जाती है। log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। ठीक है जी। अब आप जो है इसको जो है सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे। ये 2 वैसे लिखें और इसका जो है वो log निकाल लें विद कैलकुलेटर। ठीक है ना। log 20.46। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है 1.3109। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। प्लस आगे इसको भी आप निकाल लें। यहाँ पे log 2.4122। ठीक है, तो इधर मेरे पास आ जाएगा 0.3824 माइनस अब ये रकम निकाल लेते हैं log 754.3। ठीक है, तो इसका आ गया 2.8775। ठीक है जी। ये देखें, हमने इसको इजीली कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेना है। ठीक है ना जी। अब आगे देखें कि ये दोनों रकमें जो है वो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 1.3109। ठीक है, तो इसको देखिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। ठीक है, अब ये सारी रकमें यहाँ पे लिखें 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। ये देखें, इस सारी रकमों को आपने सीधा सीधा जैसे लिखा हुआ है ना वैसे का वैसा आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है और इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास ये 0.1267 आ जाएगा। ठीक है जी। log x 0.1267 ये हमारे पास आ जाएगा। अब log को उस साइड पे लेके जाएंगे तो x इक्वल टू ये दूसरी साइड पे जाके उल्टा हो जाता है, एंटी लॉग बन जाएगा 0.1267। ठीक है जी। अब इसको जो है आप एंटी लॉग लें, शिफ्ट लॉग दबाएंगे ना तो आपके पास वो आ जाएगा और 0.1267। ठीक है, तो x इक्वल टू 1.3388 ये मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व जी। तो इसका 4 वाला पार्ट, इसमें भी सेम हमने वही काम करना है जो अभी किया। सबसे पहले इसको ना आप लोगों ने लेट कर लेना है x के किसी वेरिएबल का इसको नाम दे लेना है। ठीक है, √9.364 और इधर 3 वैसे ही मल्टीप्लाई 21.64 और ये 3.21। ठीक हो गया। अब जो है इसको हम स्टेटमेंट देंगे कि हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। अब मैं इधर log x इक्वल टू इधर भी लॉग अप्लाई कर दूंगा और ये सारी रकम जो है वो ब्रैकेट में यहाँ मैं लिख दूंगा 9.364 इधर 3 आ गया मल्टीप्लाई 21.64 और 3.21। ठीक हो गया। तो अब चूंकि इसमें कंडीशन फिर से वही काम है, यानी ये क्वेश्चन चारों ही एक जैसे हैं। ठीक है, सिर्फ हमें ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। ठीक है, बाकी अदरवाइज़ क्वेश्चन की समझ भी आ जाती है, एक ही जैसा काम बार बार हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें लॉग है और ऊपर 2 रकमें हैं। ठीक है, और नीचे 1 है, बटे में लिखी हुई है। पहले हम क्वेश्चन लॉ यूज़ करेंगे फिर हम प्रोडक्ट लॉ। ठीक है जी। तो हम जो है इधर log x इक्वल टू log पहले ऊपर वाली रकम को अलग से हम लिख लेंगे √3 और 9.364
ठीक है, मल्टीप्लाई 21.64, ठीक है, ब्रैकेट दरमियान में माइनस आ जाएगा और नीचे वाली रकम को अलग से लॉग के साथ लिख लेंगे 3.21, ठीक हो गया। ये मेरे पास जो है क्वेश्चन की कंडीशन हो गई। अब मज़ीद ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लॉग ऊपर वाली रकम अलग से, और एक चीज़ इसमें करते हैं कि ये जो रेडिकल है इसको कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल कर लेते हैं, यानी 9.364, और ये जो हमारे पास ये होता है इसको 1/2 लिखते हैं। इधर कुछ नहीं लिखा होता, ये मैंने पीछे लेक्चर्स में भी बताई हैं। लेकिन अगर इधर 3 लिखा हुआ है तो 1/3 लिखते हैं, अगर इधर 7 लिखा हुआ है तो 1/7, ठीक है। तो चूँकि इधर देखें 3 लिखा हुआ था तो मैं इसको 1/3 लिखूँगा, ठीक है। प्लस लॉग 21.64, दरमियान में माइनस आ गया, लॉग 3.21, ठीक है। ये मेरे पास जो है क्वेश्चन आ गया। अब इसको मज़ीद अगर आप करते हैं तो चूँकि लॉग अप्लाई हो गया है, ये देखें पावर की पावर बन गई है, सेम जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन किया है 3 वाला। तो क्या करेंगे 1/3 नीचे ले आएंगे, ठीक है, और आगे वाली रकम वैसे ही लिख लेंगे, लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गया। अब सिंपली आपने कैलकुलेटर उठाना है और क्वेश्चन को लॉग जो है वो फाइंड कर लेने हैं आपने, ठीक हो गया। तो इधर मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ये लॉग, क्योंकि आप लोगों को समझ तो आ गई है। 364 तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0.9715, ठीक है, प्लस इसी तरह इसका भी ले लेता हूँ लॉग 21.64, ठीक है, तो 1.3353, ठीक है। देखें इधर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, कुछ बच्चे परेशान ना हो जाएं। तो 1.3352 है, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी अभी क्लियर किया कि अगर जो हमने रकमें छोड़नी है जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 है या 5 से ग्रेटर है तो साथ वाली में कैरी दे देती है, ठीक है ना। तो इसमें इसलिए मैंने कैरी किया है, माइनस लॉग 3.21 तो 0.5105, ठीक हो गया। ये मेरे पास हो गया। अब इसको जो है मज़ीद आप लोग करेंगे तो 1/3, बल्कि 1/3 हम नहीं लिखेंगे, ये दोनों रकमें डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। 0.9715 डिवाइड 3, ठीक है। तो ये मेरे पास यानी कि ये देखिए ना, ये इसके साथ कट हो रही है, तो इसका जवाब आ जाएगा 0.3238 और प्लस 1.3353 माइनस 0.5105, ठीक है, इक्वल टू। अब इन सारे को हम जो है जैसे लिखी हुई हैं सेम वैसे ही लिख के इसको सोल्व प्लस कर लेते हैं। 1.3353 माइनस 0.5105, ठीक है। तो देखिए मेरे पास इधर आ जाएगा 1.1486। देखिए इधर मैंने ये सारी रकमें जो है इसको लिखा, लिखने के बाद इसको इक्वल टू किया, मेरे पास 1.1486 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है एंटी लॉग ले लेते हैं, x इक्वल टू एंटी लॉग 1.1486, ठीक है। तो आप शिफ्ट लॉग 1.1486 ये आप लिखें तो आपके पास x इक्वल टू 14.0799 ये मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा। और एक चीज़ इसमें उसने ना हमें टेबल यूज़ करने को कहा हुआ है, लेकिन अगर आप पेपर में जब आप करते हैं, ज़ाहिर सी बात है पेपर में भी ये चीज़ हम लोग पीछे से लोगारिथम टेबल से जो है वो ढूंढते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। तो आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर को इतना वो चेक तो कर लेते हैं। खैर, तो आप लोग इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता था
फार्मूला ऑफ मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इक्वल टू दिस इफ एम्पलीट्यूड a इक्वल टू और रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज़ 10। ठीक है, तो वो उसने ना हमें ये फार्मूला दे दिया और फार्मूला यानी उसने हमें दे के वो कहता है कि व्हाट इज़ दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी अर्थक्वेक। जस्ट हमने ये फार्मूला लिखना है, इसमें वैल्यूज़ देखें ए की भी दी हुई है और ए नॉट की भी दी हुई है 10। ठीक है, वो वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना। ठीक है, देखिए हम कैसे करते हैं। ठीक है, और जो चीज़ इसने हमें फार्मूला दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और वैल्यूज़ जो ए की दी हुई है देखें, सोल्यूशन ए इक्वल टू उसने हमें दिया हुआ है 10,000। ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू उसने दिया हुआ है 10। ठीक हो गया, और फार्मूला हमें जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। फार्मूला m इक्वल टू log 10 और a ओवर a नॉट। ठीक है, अब इधर जो है वैल्यू पुट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, log ये 10 वैसे का वैसा, a मेरे पास देखें 10,000 है और a नॉट जो है वो 10 है। ठीक है, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो है वो बच जाएगा log 10 और इधर 1000 बच जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका जो जवाब है ना वो 3 आ जाएगा। अगर 3 ज़ीरो हैं, देखें हमने ये चीज़ पढ़ी है, अगर 10 10 आता है तो 1 आ जाएगा, अगर आपके पास log 10 और 100 आता है तो 2 आ जाएगा, अगर log 1000 आता है तो आंसर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व। जी, तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन 7। इसमें वो कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन आ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्टेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, 1 साल के वो इंटरेस्ट जो है 5% पे उसको गेन करता है। वो कहता है टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड आफ्टर टी टाइम, उसने ना साल को टी का नाम दे दिया और यानी टाइम को, और वाई जो है वो कहता है इज़ रुपीज़ वाई, जो y है वो रुपीज़ है। ठीक है, दिस इज़ द मॉडल्ड बाई इक्वेशन y इक्वल टू दिस। ठीक है ना, ये हमें उसने ना ये इधर से इधर तक ये मॉडल दे दिया और हमें फाइंड करने को कह रहा है आफ्टर दी हाउ मैनी ईयर्स इन्वेस्टेड विल बी डबल्ड। वो कहता है जब उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, पहली इन्वेस्टमेंट उसकी है 1 लाख रुपया, अब वो डबल कह रहा है तो 2 लाख हो जाएगी ना, ज़ाहिर सी बात है, डबल का मतलब तो यही हुआ ना। तो हमने उसको टाइम बताना है कि कितना अरसा लगना है जब डबल वैल्यू होती है। तो इसको मैं जो है यहाँ पे देखें, मैंने सोल्व के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारे पास जो अब्दुल्ला इन्वेस्ट कर रहा है वो 1 लाख रुपया है, रेट उसने 5% पे जो है 1 साल का जो है वो किया है। अच्छा जी, अब ये फार्मूला जो उसने गिवन कंडीशन में हमें दे दिया है फार्मूला, ठीक है, चूँकि वाई का मतलब उसने रुपीज़ कहा हुआ है। ठीक है, तो रुपीज़ जो फर्स्ट पहले थे ना वो रुपीज़ वो मेरे पास थे 1 लाख रुपया, चूँकि इस दफ़ा वो डबल कह रहा है तो मैं ऐसा करूँगा कि 2 मल्टीप्लाई वाई रुपीज़ है ना, तो 1 लाख यहाँ पे मैं लिखूँगा और इक्वल टू ये वैसे का वैसा और ये भी वैसे का वैसा और टी। ठीक है, अब चूँकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये वैसे की वैसी रकमें आ जाएगी। अब चूँकि मैंने इसको इसमें से टी निकालना है, ठीक है, इसको इस साइड पे ला के डिवाइड करवा दें, 1 2 3 4 5 और नीचे मेरे पास 1 2 3 4 5 इक्वल टू 1.05 और इसका टी पावर में टी है। ठीक है, देखें ये 5 ज़ीरो इन 5 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ मेरे पास 2 बच जाएगा और इक्वल टू में इधर 1.05 और होल की पावर टी। ठीक है, इसको ना आप लोग तरतीब दे लें,
इधर लिखें और इस पूरी रकम को इस साइड पे ले आएँ, देखें 0.5 टी इक्वल टू 2। अब इसको सोल्व करना, चूँकि हमने टी की वैल्यू निकालनी है तो टी की कंडीशन ऐसी है कि टी पावर में है। अगर नीचे होता तो कुछ ना कुछ हम इसको सोल्व कर लेते, मल्टीप्लाई हो रहा होता तब भी। तो अब इसको सोल्व करने के लिए ना मुझे लॉग दोनों साइड पे अप्लाई करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये क्यों किया देखें, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग 1.05 और इसकी पावर टी है इक्वल टू लॉग 2। देखें आपको पता है कि पावर की पावर हो तो वो शुरू में आ जाती है। देखें टी नीचे आ गए ना, अब आपको समझ आई होगी कि लॉग अप्लाई क्यों करना पड़ा यहाँ पे ना, इक्वल टू लॉग 2। अब ऐसा करेंगे कि लॉग इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे और लॉग 2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। आप कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पे देखें, आप लिखें जस्ट लॉग 1.05। ठीक है, देखें 1.05 0. इसका आ गया टी और 0.0212। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ गई है इक्वल टू 2 का भी लॉग निकाल लें लॉग 2। ठीक है, तो मेरे पास 0.3010। ठीक है, ये मेरे पास जो है दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब चूंकि मुझे टी की वैल्यू चाहिए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 0.3010 डिवाइडिंग बाय 0.0212। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर करें, डिवाइड 0.0212। ठीक है, देखिए मेरे पास 14.199 ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो टाइम है ना t इक्वल टू 14.2 लिख लें ईयर्स, तो अप्रोक्सीमेटली ये 14 साल जो है वो यहाँ पे काम होगा, 14 साल लगेंगे। तो ये हमारे पास जो है टाइम उसने पूछा था अरसा, वो बता दिया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।